हालेलुया, पंजाबी हालेलुया, मराठी हालेलुया, गुजराती हालेलुया, नेपाली हालेलुया, अमेरिकन हालेलुया, सब भाषा में एक ही भाषा हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बगल वाले को बोलो हालेलुया, लेफ्ट वाले को बोलो हालेलुया, राइट वाले को बोलो हालेलुया। अरे मुस्कुरा के बोलो हालेलुया। इट्स ग्रेट। सर जाने के पहले रिहर्सल होना चाहिए। हालेलुया, दिस इज अ ग्रेट टाइम। आई नेवर फॉरगेट रेवरेंड बासु। Sister Karuna, and one daughter is here, another, oh, she sweet is there. मैं सोचा रैप्चर हो गया, हम सब छूट गए। Oh, good. I love this family. Hallelujah. And I love you all. Hallelujah. If you know this, अगर हम इस प्रभु भोज को जानते हैं, एक शब्द इसमें बहुत कीमती है जो 2-3 बार आया है, और वो शब्द है स्मरण करना। स्मरण करना, इसको स्मरण करना। जब छोकरा छोकरी का टाका भिड़ता है ना, तो फिर स्मरण करते हैं, और जितना ज़्यादा स्मरण करते हैं उतना ज़्यादा प्यार बढ़ता है। इसलिए उसकी मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने को स्मरण करना। उसने मेरे लिए क्या किया, और जितना ज़्यादा स्मरण करते हैं, प्यार प्यार इलू मोह बढ़ते जाता है। और जब मोहब्बत बढ़ जाएगी तो हम दीवाने हो जाएंगे, और जब दीवाने हो जाएंगे, जैसे वो अल्कोहल पी लेते ना बहुत, तो दीवाने हो जाते, फिर वो नहीं चलते, अल्कोहल उन्हें चलाता है। इसलिए जब हम दीवाने हो जाते हैं, फिर हम नहीं चलते, आत्मा हमें चलाता है। दैट इज द क्रिश्चियनिटी। ये मसीहत है। इसलिए जितना ज़्यादा हम इसको स्मरण करें। ये कोई होली नहीं है, हम होली है। यीशु का लहू हमें छुटकारा दिया। इसलिए स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। और जब हम स्मरण करेंगे उसको, उसने कैसे हमारे लिए स्वर्ग से ज़मीन पे आया, कैसे 30 साल उसने मेरे लिए जिया। लोगों ने उसे पागल कहा, लोग उस पे गुस्सा हुए, लोगों ने कहा दुष्ट आत्मा से ये मुर्दे जिंदा करता और बीमारों को चंगा करता। उसने इससे सुना, इससे निकाला, एक लाइफ उसने सिखाया। दैट इज द डिसाइपलशिप। उसने क्षमा करना सिखाया। नहीं सिखाया होता तो चेला आ गया, बोला ये इसको कितनी बार क्षमा करना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला 70x7। स्तिफनुस का मर्डर कर रहे थे, पत्थर फेंकते थे। पहले पत्थर इत्ते में फेंका जाता है, जब ये तोड़ देते हैं ना, जब आदमी तड़फने लगता है, तब फिर ऊपर मारते हैं।
जब वो तड़फ रहा था, फिर ऊपर मार रहे थे, तो उसने कहा इन्हें क्षमा गुरु से सीखा। किससे सीखा? गुरु से। गुरु से सीखा। ये हमें वो स्मरण दिलाता है, इट्स वेरी प्रेशियस। पहली कलीसिया क्यों इतनी बढ़ी? क्योंकि वो प्रतिदिन स्मरण करते थे, प्रतिदिन उसकी मोहब्बत को वो स्मरण करते थे। उदाहरण देता हूं, अगर हम डेड बेड पे आ गए, हमें ब्लड की जरूरत है, ब्लड नहीं मिल रहा, अगर हमें ब्रदर सैमुअल ने एक बोतल ब्लड दिया और मेरी जान बच गई। किसी ने बताया वो ब्लड नहीं देता तो आप मर जाते। मैं कभी उस व्यक्ति को नहीं भूलूंगा। वो उसका फ्लाइट 2 बजे रात को आएगा, बोलेगा मुझे लेने आना, तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्मरण आएगा उसने लहू दिया और उसके कारण से मेरी जिंदगी बची है। इसलिए जितना ज़्यादा इसे स्मरण करेंगे, हम उसके दीवाने होंगे, हम उसके आज्ञाकारी होंगे। जो वो कहेगा हम कहेंगे यस सर। आज्ञा मानना बात अलग है, दिल से मानना बात अलग है। और खुदा ना हमारी लिपस्टिक देखता, ना हमारा कोट देखता, ना हमारा हेल्थ देखता, ना हमारा कलर देखता। खुदा तो हमारा मन देखता है। वो हमारा मन देखता है कि हमारा मन कहाँ है। तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। एक बार फिर उसने यहाँ लाया, मुझे नहीं मालूम। इस समय हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मेरी इच्छा थी, मेरे आने का प्लान नहीं था, मगर एक शॉर्ट विजिट, मैंने कहा अपने लोगों से मिल लूँ। हमारे यहाँ बहुत बहुत सताव है। चर्च में लोग घुस जाते हैं, सब तोड़ देते हैं, मारते हैं, उनकी भीड़ बहुत रहती है, हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद पुलिस आ जाती है, वो उनको नहीं पकड़ती, हमें पकड़ती और हमको ले जाती है, जेल खाने में डाल देती है। और कानून बनाया है जमानत भी नहीं होगी। हमारे कई दोस्त बंद हैं, हम जहाँ रहते हैं उसके आजू बाजू 4 चर्च जो हैं वो बंद हो गए, मगर अभी हमारा चर्च बंद नहीं हुआ। और हम विश्वास करते हैं कि बंद ना हो। हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं, अपनी प्रार्थना में स्मरण रखिए। हमें नहीं मालूम कल क्या होगा। अभी तक सताव बाइबल में पढ़ा, पौलुस को जेल में डाला गया, पौलुस को बहुत मारा गया। पौलुस कहता है इतना मारा उसे, इतना मारा कि टोकरे में उठा के लोग ले गए। उसके बाद पौलुस कहता है तुम शायद अब मेरा मुंह नहीं देखोगे, क्योंकि किसी को दर्शन मिला था, और दर्शन था कि यरूशलेम में मत जाना, वहाँ तुझे बांधेंगे और वहाँ तुझे मारेंगे। मगर पौलुस ने कहा मैं जिस अभिप्राय से पैदा हुआ हूँ मैं जाऊँगा। हम भी पैदा हुए हैं। मैंने कहा ना, इसको स्मरण करने से पूरे थॉट बदल जाएंगे। बाइबल कहती है मुझे उसने लहू से दाम देकर मोल ले लिया है।
मैं अपना नहीं हूँ, जो मर्जी आए मैं जीऊँ मैं वो नहीं हूँ, जो मर्जी आए मैं वो करूँ मैं वो नहीं हूँ। किसी ने मुझे लहू से क्या किया है, खरीद लिया है, खरीद लिया है। आई नो दैट, आई नो दैट। खरीद लिया है किसी ने। मैं बिका हुआ हूँ, ये जिंदगी बिकी हुई है, ये हाथ बिका हुआ है, ये पैर बिके हुए हैं, ये पैकेट बिका हुआ है। किसी ने खरीदा है और उसका ब्लड इंजेक्शन से नहीं निकाला, उसका ब्लड कांटों के तार से निकाला है, उसका ब्लड हाथों में कीले से निकाला है, उसका ब्लड पैरों में कीले से निकाला है। बाइबल कहती है वो इंसान नहीं दिखता था, इतना मारा था उसे, इतना मारा था। जब कोड़े मारते थे तो वो कोड़े के आगे हुक था, वो मांस में घुस जाता था और फिर खींच लेते थे। किसी ने मेरे लिए कीमत चुकाई है, यही प्रभु बोझ है। मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, फॉर माई रिमेम्बरेंस। इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं कि मैं डेली इसको लेता हूं मेरे घर में। दैट इज द डेली। क्योंकि जितना इसको हम लेंगे उतना उसकी मोहब्बत को जानेंगे हम, उसके प्यार को जानेंगे हम। और जितना उसके प्यार को जानेंगे, प्यार ही एक ऐसी चीज है जो आपको दीवाना बनाएगी। आज हम यहाँ खड़े हैं उसके प्यार से, और उसका प्यार इसके अंदर है, इसलिए इसने हमें यहाँ बुलाया है। वो रेवरेंड बासु का प्यार नहीं, मगर वो यीशु का प्यार है। उसका प्यार है कि मैं अपने भाई के घर में हूँ। एक फैमिली है, करीब 35 साल हो गए। मेरे प्रियो, उसने खरीद लिया है। हम बिक चुके हैं, हम बिक चुके हैं। हम भागेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। हम गाना नहीं गाएंगे, हम जिए या मरे तेरे लिए। अरे हम खड़े हैं, अगर मर भी जाएंगे तो भी शहीद हो जाएंगे। आई एम नॉट वांट टू डाई। मैं नहीं मरना चाहता डायबिटिक से, मैं नहीं मरना चाहता बीपी से, मैं नहीं मरना चाहता शुगर से, मैं नहीं मरना चाहता कैंसर से, मैं नहीं मरना चाहता हार्ट अटैक से। अगर मर गए खुदा के लिए, प्रेज द लॉर्ड। कम से कम इतिहास के पन्नों में तो ये लिखा जाएगा कि स्तिफनस नाम का एक व्यक्ति, नौकरी थी उसकी, कुक था वो, मगर खुदा के लिए क्या हो गया, शहीद हो गया, मार्टर हो गया। अब पूरी बाइबल के अंदर एक जगह यीशु मसीह खड़ा हुआ। जब स्तिफनुस की मौत हुई तो यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा था, अपने जगह खड़ा हो गया और ऑनर किया उसकी आत्मा को। राष्ट्रपति ऑनर करे, प्रधानमंत्री ऑनर करे, जमीन का है, मेरा बाप जिसका आदर करता है वो युगान युग, युगान युग अमर रहेगा। मेरे भाई और बहनों, दैट इज द लव ऑफ क्राइस्ट। ये मसीह का मोहब्बत है, ये मसीह का प्रेम है। बीमारी हमारे पास नहीं है। बीमारी सिर्फ इसलिए है कि हम इसको नहीं जानते। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, फ्री करेगा। पढ़ने के लिए बाइबल नहीं है, क्योंकि बाइबल नहीं है, ये
गॉड है। बाइबल कहती है जॉन 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। इज ए गॉड। आई लव दिस बुक। इज ए गॉड। अगर आपके अंदर खुदा की प्रेम है तो आप इससे प्यार करोगे, और जिसके पास प्रेम है वो बातें करेगा। मैं बस यही बोलने आया हूं। सुबह ही मैं बोल रहा था, मूसा 120 साल का हुआ, फिर भी उसकी आंख कमजोर नहीं थी। और मूसा मर नहीं रहा था, और मूसा मरेगा नहीं तो इस्राएली लोग कनान में नहीं पहुंचेंगे। बड़ा मुश्किल में फंस गया खुदा। मरता नहीं बुढ़ा 120 साल का हो गया, तो परमेश्वर को बोलना पड़ा, मूसा पहाड़ पे आ। कहाँ? 120 साल का आदमी कहाँ चढ़ रहा है? हा 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 हा। कितना ताकतवर होगा वो, कितना ताकतवर होगा वो। अरे वो वाचा बकरे और बछड़े से थी, मेरी वाचा कलवरी क्रूस के लहू से है। उसका, मूसा का वो परमेश्वर था, मेरा डैडी है, मेरा पप्पा है। मैं कहां से कमजोर हो जाऊंगा? नेवर। मैं कहां से बूढ़ा हो जाऊंगा? नेवर। 120 साल में पहाड़ पे चढ़ रहा है। राइट और रॉन्ग सर? जिस बकरे के लहू से उसके पाप शुद्ध हुए थे, अरे मेरे यीशु के लहू से हुए भैया, यीशु के लहू से हुए। कहां से? सब कुछ इसमें है। इसलिए इससे प्यार करिए, और जिसने इससे प्यार कर लिया उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ये तो थोड़े दिन का मेला है। थोड़े दिन हम मस्जिद में घूम लें, थोड़े दिन हम किसी में रह लें, मुझे नहीं मालूम। मैं भी बड़े आराम से था, मगर अभी समझ पड़ गया है कि कौन से पल मेरी मौत हो जाएगी। अभी समझ पड़ गया है कि मुझे बचाने वाला पुलिस फोर्स नहीं, मुझे बचाने वाला यहोवा है। अभी समझ पड़ गया है कि पुलिस वाले पहरा नहीं दे सकते 24 घंटे। अभी समझ आ गया है कि स्वर्गदूत 24 घंटे पहरा दे सकते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरी रोटी से नहीं, मेरी गाड़ी से नहीं, मेरे बैंक बैलेंस से नहीं, मेरे एटीएम से नहीं। अगर मैं जिंदा हूं तो यीशु मसीह के फजल से, उसके ग्रेस से जिंदा हूं। आज सूखी हड्डियां जिंदा होगी। अगर आपकी कोई मरी दशा है, आज जिंदा होगी। अगर आपका प्रार्थना का जीवन मर गया, आज जिंदा होगा। अगर आपका बाइबल पढ़ना मर गया, आज जिंदा होगा। अगर आप कोई बीमारी से हैं, कैंसर हो, एड्स हो, टीबी हो, कैंसर हो, अगर आप कोई बीमारी से हैं, आज वो चीज़ें मरेगी और उसकी मिरेकल चंगाई जिंदा होगी। ये जिंदा होने का दिन है, ये जिंदा होने का दिन है। यीशु मसीह भी आज के दिन जिंदा हो गया। हमारे पास भी जिंदगी है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अपने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। मैं थोड़ी सी देर और बोलूँगा। मैं सिस्टमेटिक नहीं हूँ, ऑटोमेटिक हूँ।
जो ऊपर वाला बोलेगा वो बोलेगा। मैं एक ही दुआ करके आया हूँ, आई हैंड ओवर top to bottom in your feet, because this body not belongs to Victor, this body is belongs to God. ये देह मेरी नहीं है, ये देह उसकी है, ये देह उसकी है। बाइबल कहती है कलीसिया का वो क्या है? सिर है। कलीसिया का क्या है? सिर है। वो सिर है और मैं देह हूँ, बॉडी हूँ। मैं बॉडी हूँ, वो देह है, मैं बॉडी हूँ। वो देह है, वो सिर है, मैं बॉडी हूँ। वो हेड है, मैं बॉडी हूँ। अरे जहाँ हेड रहेगा वहीं तो बॉडी रहेगी। खुदा भी यहाँ है। मैं दावे से बोलता हूँ कुछ होगा, मैं दावे से बोलता हूँ कुछ होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मरकुस 3:13 में लिखा है। इफ समवन रीड Mark chapter 3 and verse 13, read loudly in Nepali. I like this verse. This is the foundation of my ministry. Yes. 3:13, Mark chapter 3 verse 13. नहीं, 3:13, 13, हाँ हैं? What did it say? हाँ, जिन्हें वो चाहता था, जिन्हें वो चाहता था। ये राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, ये नेता लोग नहीं, मुझे यीशु चाहता था। कौन चाहता था? यीशु चाहता था। कौन चाहता था? यीशु चाहता था। जिन्हें वो चाहता था, रेवरेंड बासु को वो चाहता था, रेवरेंड डैनियल को वो चाहता था। अरे आप भी बोलिए, मुझे भी चाहता था, मुझे भी चाहता था। मैं रोज बोलता हूँ मुझे एक व्यक्ति चाहता है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। और ये बोलना मुझे हियाब देता है, ये बोलना मुझे बल देता है, ये बोलना मुझे ताकत देता है, क्योंकि यीशु मसीह मुझे चाहता था, उसने मुझे चाहता था। दूसरा लिखा है, उसने बुलाया। क्या किया? बुलाया। He called you. उसने आपको बुलाया। सैम, उसने आपको बुलाया है, और जिसने बुलाया है वही पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी जॉब पे जाते हो, कोई आपको बुलाता है, पेमेंट वहीं से मिलती है जिसने बुलाया है। अरे मुझे भी किसी ने बुलाया है। और कौन बुलाया है? जिन्हें वो चाहता था। आई लव दिस वर्ड। मुझे मालूम है, कोई चाहे या ना चाहे, आई डोंट केयर। एक जन मुझे चाहता है, एक जन मुझे चाहता है, एक जन मुझे चाहता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। वो मुझे चाहता, वो मुझे चाहता है, उसने मुझे बुलाया है। तीसरा वर्ड है अथॉरिटी दी है। क्या दी है? अथॉरिटी दी है। कैंसर पे अथॉरिटी दी है, एड्स पर अथॉरिटी दी है, माइग्रेन पेन पर अथॉरिटी दी है, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे होंगे, उस पर अथॉरिटी दी है। और ये अथॉरिटी मुझे
पीएम सीएम ने नहीं दी, ये अथॉरिटी मुझे राष्ट्रपति ने नहीं दी, ये अथॉरिटी मुझे जमीन और आसमान के कर्ता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, शरोन के गुलाब, शोषण की वादियों के फूल ने दी है। चाहता था, बुलाया है, क्या दिया है? अधिकार, अधिकार। और चौथा वर्ड लिखा है उसमें, उसने भेजा है। किसने भेजा है? उसने भेजा है। मुझे उसने भेजा है यहाँ, हालेलुया। मुझे भेजा है, हालेलुया। अरे मुझे भेजा है यहाँ, हालेलुया। मुझे भेजा है यहाँ, हालेलुया। अगर मैं बेटी से कहूँ, मेरी छोरी से कहूँ, D.K. डैनियल के पास जाना और $100 लेना, तो मेरी छोरी जाएगी। उसको पूरा विश्वास है कि वो जाएगी और उसे $100 वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि मैंने भेजा है उसे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी छोरी को मैंने भेजा है, हालेलुया। मेरे बाप ने भी मुझे यहाँ भेजा है सूखी हड्डियाँ जिंदा करने के लिए। मेरे बाप ने भी यहाँ भेजा है। प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया, आज जिंदा होगा। बाइबल का पढ़ना बंद हो गया, आज शुरू होगा। कोई भी बीमारी होगी, आज चंगी होगी। उसने मुझे भेजा है। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये संदेश उसने मुझे यूएसए के लिए दिया, तो उसने मुझे भेजा है। उसने मुझे भेजा है। 100% होगा। कैसे होगा? यजकेल 37, बुक ऑफ यजकेल 37, यजकेल 37 पहला वचन। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। यह तराई हड्डियों से भरी थी। यहोवा ने मुझे पकड़ा और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर समाया और मुझे सूखी हड्डियों के बीच में ले गया। ये हड्डियां सूखी थी। इन सूखी हड्डियों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। आज मुझे भी पिता ने यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था मैं यहाँ आऊँगा, मगर खुदा ने मुझे यहाँ लाया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे पंजाबी हालेलुया, अमेरिका हालेलुया, नेपाली हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। भूटनीस हालेलुया, नेपाली हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। सूखी हड्डियों में लाया है। हालेलुया। कौन लाया है? जिसे वो चाहता था, जिसको उसने बुलाया है और जिसने अधिकार दिया है, उसने यहाँ भेजा है। उसने यहाँ भेजा है। उसने यहाँ भेजा है। बोले हड्डियों की तराइयों में जा। दूसरा वचन, तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, वे बहुत सूखी थी। कैसी थी? ड्राई बोन्स थी। प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया। बाइबल का जीवन खत्म हो गया। परिवार में प्रभु की चर्चा खत्म हो गई। बीमारी, ड्राई बोन्स हैं। बीमारी जकड़ी हुई है। भविष्य की चिंता जकड़ी हुई है। कल क्या होगा ये सोचते हैं। निराशा है। ये सूखी हड्डियां हैं। मुझे चाहता है, मुझे अधिकार दिया है,
मुझे यहाँ भेजा है और आज सूखी हड्डियाँ जिंदा होगी, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति ने नहीं भेजा, मुझे प्रधानमंत्री ने नहीं भेजा। उनके वादे झूठे हो जाएंगे, मगर जिसने मुझे भेजा है उसका नाम यीशु मसीह है, उसकी बातें हाँ की हाँ है। ड्राई बोन्स है वो। मैं आपको पावरफुल चीज बता रहा हूँ जो आपकी जिंदगी में काम देगी। 3 वचन पे आइए, जो बाइबल खोले हैं वो पढ़िए। 3 वचन। तब उसने मुझसे पूछा, हाँ आगे, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हाँ हाँ हाँ, क्या ये हड्डियां जी उठेगी? क्या ये 4थी स्टेज का कैंसर वाली औरत क्या जिंदा हो जाएगी? क्या जिसको डॉक्टर ने कह दिया है अब ये नहीं बचेगा, क्या ये बच जाएगा? क्या नौकरी नहीं मिल रही है अच्छी, कोई गारंटी नहीं है, क्या वो नौकरी मुझे मिल जाएगी? शादी हुए इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, क्या डॉक्टरों ने बोल दिया नहीं होगा, क्या वो गर्भाशय में फिर से बच्चा आएगा? वो ड्राई बोन्स है। वो यजकेल से पूछ रहा है परमेश्वर। यजकेल बोल दिया, भैया मैं नहीं जानता। क्यों बोल दिया? अरे भैया, अगर आपकी मर्सिडीज खराब हुई है तो आप मर्सिडीज की जो दुकान है उस पर जाओगे तो वो मर्सिडीज बनाने वाला मर्सिडीज को ठीक कर दे। मुझे भी किसी ने बनाया है, मैं भी उस यीशु मसीह के गैरेज में जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इट्स नॉट ए बिग मैटर। यजकेल बोला, भैया मैं नहीं जानता कि ठीक होगी कि नहीं होगी। आगे 4था वचन, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समाप्त करूंगा। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। हाँ, फिर से पढ़ना भाई 4था वचन। फिर से पढ़ना भाई। मतलब परसू की हड्डियां परमेश्वर के वचन को सुनती है। मतलब कैंसर परमेश्वर के वचन को सुनता है। मतलब मलेरिया परमेश्वर के वचन को सुनता है। मतलब कोविड-19 परमेश्वर के वचन को सुनता। मतलब बांझपन परमेश्वर के वचन को सुनता है। आपका भविष्य अंधकार में है, वो परमेश्वर के वचन को सुनता है। आपकी बिगड़ी जिंदगी परमेश्वर के वचन को सुनती है। इस वचन ने मुझे कायल कर दिया कि बिगड़ी दशा खुदा के वचन को क्या करती है? सुनती है। वेरी पावरफुल है। इसके बाद वाला वचन वेरी पावरफुल है। मैंने इसको 1000 बार पढ़ा है क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उस यीशु के वचन से। आइए आगे 5वां वचन। नहीं, फिर से 5वां। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। ध्यान से सुन लेना। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। पढ़ो।
आगे छठवां वचन। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊं कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढकूंगा और तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी मैं यहोवा हूं। ये यहोवा कह रहा है। कौन कह रहा है? 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 मगर कुछ नहीं हुआ। एक हड्डी भी नहीं जिंदा हुई। यहां मैं रुक गया। मैंने कहा यहोवा ने जो कहा वो हुआ, मगर यहां नहीं हो रहा है। वो क्या सिखाना चाहता है? आगे पढ़िए 7वां वचन। अब वो यजकेल को बोल रहा है तू बोल। हालेलुया, हालेलुया। अब वो यजकेल को बोल रहा है कि तू बोल। हालेलुया, हालेलुया। अब वो यजकेल को बोल रहा है तू बोल। हालेलुया। मैं समझ गया, वो मुझे बोल रहा है तू बोल। हालेलुया। आपको बोल रहा है आप बोलो। हालेलुया। आपको बोल रहा है आप बोलो। हालेलुया। आप बोलोगे तो सूखी हड्डियों में जान आएगी। हालेलुया। बोलिए मैं बोलूंगा तो जान आएगी। बोलो मैं बोलूंगा तो जान आएगी। बोलिए मैं बोलूंगा तो जान आएगी। मैं बोलूंगा तो सूखी हड्डी जिंदा होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? सच बोलूं एक बात, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानोगे? ये मान जाएगा कोई बात नहीं। इसके घर तो मैं रुका नहीं हूं ना। एक बात बोलो, यूहन्ना 1:12 पढ़ो। मेरी बाइबल में लिखा है जितनों ने ग्रहण किया उसने उसे संतान होने का अधिकार दिया। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? फिर से पढ़ो भाई। वाले अभी कितने लोग संतान है यहां पर? अरे उठाइए ना हाथ, जोर से उठाइए ना। अरे अभी पंजाबी हालेलुया बोलिए ना, नेपाली बोलिए ना, अभी अभी भूटानी बोलिए ना, अब भारतीय बोलिए ना, अब अमेरिकन बोलिए ना। ये सब बच्चे हैं। ये जितने हाथ उठाए उसके बच्चे हैं, है कि नहीं? छोरी है कि नहीं? है। अब कुत्ते का बच्चा क्या बोलेगा? कुत्ते का बच्चा कैसा करता? हाँ, बू बू बू। हाउ टू? बिल्ली कैसा बोलती? कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा बोलता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा बोलता, तो खुदा का बच्चा मैं हूं, खुदा जैसे बोलूंगा ना। हालेलुया। अरे खुदा का बच्चा हूं कि नहीं मैं? जोर से बोलो मैं खुदा का बच्चा हूं।
खुदा का बच्चा हूँ? अरे 1000 बार बोलो, मैं खुदा का बच्चा हूँ, मैं खुदा का बच्चा हूँ। तो मैं खुदा जैसे बोलूंगा कि नहीं? हैं? बोलेगा कि नहीं? बोलेगा ही, बोलेगा ही। अरे मैं जानता हूं इस बात को कि मैं खुदा का बच्चा हूं। मैं जानता हूं इस बात को। अगर मुझे वहां इतना सताव चल रहा है, दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, मगर मेरे खुदा का सिग्नल हो गया तो बच भी नहीं सकता। मैं खुदा का बच्चा हूं, मैं खुदा का बच्चा हूं, मैं खुदा का बच्चा हूं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं नहीं अंगीकार करूं मैं खुदा का बच्चा हूं। बोलिए ना, मैं खुदा का बच्चा हूं, मैं खुदा का बच्चा हूं, मैं खुदा का बच्चा हूं। मेरी आंख खुदा की है। हाथ उठाकर बोलिए, मेरा हाथ खुदा का है, मेरा दाहिना हाथ भी खुदा का है, मेरा बाएं पैर भी खुदा का है, मेरा दाहिना पैर भी खुदा का है, मेरी जबान भी खुदा की है, खुदा की है। तो जो मैं बोलूंगा वो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एक होगा कि नहीं होगा? इफ यू बिलीव, इफ यू बिलीव। मेरे को क्यों विश्वास है? क्योंकि मैंने हजारों लाखों बार बोला। बोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा। वो छोटा बच्चा नहीं, ABCD 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 EFG ABCD EFG EFG ABCD, अरे बोलता है, बोलता है, फिर बोलता है मम्मी अब मत बोलो, मैं खुद बोल लूंगा। क्योंकि उसके अंदर क्या पैदा हो गया? कॉन्फिडेंस। मगर आप बोलना नहीं चाहते जो बोलना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहते वो बोलते। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पूछो क्यों है? क्योंकि मोहब्बत नहीं जानते सर। ये मोहब्बत है। नहीं तो लाल पानी पियो और मजा लो। हाँ, अपन 28 साल 14 साल कम से कम लाल पानी पिया मैंने। चर्च में छोटा गिलास में, बाहर में जाके बड़ा गिलास में। क्योंकि मैं ईसाई था, मैं यीशु को जानता नहीं था। चर्च में छोटा गिलास, बाहर में बड़ा गिलास, और 2 बड़ा गिलास पी लिए ना, 2-3, फिर तो अरे यार अपना यीशु मर गया ना। मगर एक दिन सत्य को जाना, मैं एक दिन मैं यीशु को जाना। जानते ऐसे नहीं है चर्च आने से, जानते प्रार्थना करने से नहीं है, जानते प्रभु भोज लेने से नहीं है, जानते तो तब है जब हमारी मुलाकात होती है। क्या होती है? हाँ, क्या होती है? हाँ, अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई है तो ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी भी नहीं हुई थी, सब लेते प्रभु भोज, तो अपन भी लेते। वो बपतिस्मा ले रहे तो अपन भी ले रहे। बाद में समझ में आया, भैया ये कोई परंपरा और रीति और रिवाज नहीं है, ये तो एक सच्चाई है। हालेलुया, ये तो एक सच्चाई है। हालेलुया। मुझे ऐसे ही यीशु मसीह नहीं मिला भैया। मैं तो दारू पी पी के मरने वाला था, और जब मरने वाला था तब मैंने खुदा को ढूंढा। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैंने काली के मंदिर में ढूंढा, दुर्गा के मंदिर में ढूंढा, मैंने नर्मदा में ढूंढा, गंगा में ढूंढा, मैंने यमुना में ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा खुदा को।
मैं मौत के बिस्तर पे था। कई पास्टर को ढूंढा, नोट लेते गए, लेटे गए, अपन चंगे ही नहीं हुए। मजार में भी गया मुसलमानों की, कुछ नहीं हुआ सर। मौत मेरे पास आ गई। 1000 चर्च घुमाऊंगा, मैं तो देखने लगा था अब मैं मर जाऊंगा। मैं तो देखने लगा था अब लोग मुझे गाड़ देंगे। तब एक मीटिंग थी मेरे यहाँ, मुझे मेरा दोस्त बोला जा। पहले बोला था बाइबल पढ़। मैंने कहा कोड़ी चंगा हुआ, अंधा चंगड़ा हुआ, लंगड़ा चंगा हुआ, 4 साल का लाजर चंगा हुआ, ये सब पढ़ लिया मैं। ये सब कहानी है, मैं तो कभी तक नहीं हुआ। बोले जा। मैं गया, पहला दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन कुछ नहीं हुआ, टूट गया था मैं, क्योंकि मुझे मालूम था मैं मर जाऊंगा, क्योंकि खाना मुझसे खिलाता नहीं था, लीवर मेरा खत्म हो गया था। तीसरे दिन मैं रो दिया। मैं देखता था मेरी बक्से में मेरा शरीर ले जा रहे हैं और बक्सा डाल रहे हैं मट्टी में, और फिर लोग मट्टी डाल रहे हैं। मैं चिल्ला उठता था मैं जीना चाहता हूँ। सर मुझे ऐसे नहीं मिला यीशु, मैंने बहुत ढूंढा है। तीसरे दिन आखिरी सभा थी, मैंने कहा प्रभु मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, और अगर तूने जिंदगी दी तो ये जिंदगी तुझे दे दूंगा। मैं गया उस मीटिंग में, वो यीशु के लहू का प्रचार कर रहा था कि लहू आपको छुटकारा देगा, ये लहू आपको शुद्ध करेगा। तब एक उदाहरण दिया उसने, वो कभी नहीं भूलूंगा। बोले साबुन की फैक्ट्रियां हैं और बहुत साबुन है, यहाँ बहुत साबुन की फैक्ट्रियां हैं। उस समय मैं इंजीनियर था रतलाम अल्कोहल प्लांट में। बोले कई साबुन दुकानों में बिकते हैं, मगर फिर भी लोग गंदे हैं। मगर साफ कब होंगे? जब उस साबुन को अपने ऊपर लगाएंगे। बोले यीशु के लहू को आपको अपने ऊपर लगाना होगा, तब आप शुद्ध होगे। कैसे लगाएंगे? तब वो बोलने लगा कलवरी क्रूज से एक नदी बह रही है, वो आपके पास से जा रही है, विश्वास से तुम उसे छू लो, विश्वास से तुम उसे छू लो, विश्वास से तुम उसे छू लो। कुछ हुआ मेरे अंदर, मैंने यीशु के लहू को छू लिया। मैंने उस यीशु के लहू को बहते देखा है, मैंने उसे छू लिया, और जैसे ही छुआ एक करंट मेरे अंदर आया और एक करंट लगा। मैंने कहा प्रभु मैंने व्यभिचार किया, मैंने शराब पिया, मैंने सिगरेट पी, मैंने गांजा पिया, मैंने 420 की, मैंने नंबर 2 से पैसा कमाया, मैंने बहुत गलत काम किए। प्रभु आज मुझे क्षमा कर दे। तब एक आवाज़ आई, मेरे बेटे मेरे लहू से मैंने तुझे क्षमा कर दिया। वो रात 24 नवंबर 1988 की 10:07 हुए होंगे, वो यीशु मेरे अंदर आ गया। और जैसे ही वो अंदर आया एक अलौकिक शांति हुई, क्योंकि वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। एक अलौकिक आनंद आया। मैं उठा, मेरे दोस्त के साथ घर गया, घर में जाके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैंने कहा यीशु क्या सचमुच मेरे पाप तूने क्षमा कर दिए? फिर एक आवाज़ आई, हाँ मेरे बेटे मैंने अपने लहू से तेरे पापों को मिटा दिया। दूसरे दिन मैं अपने दोस्त को लेके फैक्ट्री गया। जैसे ही फैक्ट्री पहुंचा अपने चैम्बर में गया, मेरा प्यून एक बोलता मेरे से पूछता था विस्की लोगे, रम लोगे, जिन लोगे, क्या बनाऊं साहब? वो मुझसे पूछा,
मैंने कहा कुछ मत बनाओ। वो पहले पैक देता था, कैंटीन से गरम कुछ जो बनता था वो लाता था, मैं पीता था, सिगरेट पीता था, तम्बाकू खा के मैं काम पे निकलता था। उस दिन मैंने कहा तम्बाकू फेंक दो, सिगरेट फेंक दो, गंदी किताबें फेंक दो, जो भी अलमारी में अश्लील चीज़ें हैं सब फेंक दो। मेरा प्यून मुझसे कहने लगा साहब पागल हो गए क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, 28 साल के बाद पागल खाने से आजाद हो गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। मेरे भाई और बहनों, मेरा गुरु, मेरा आत्मिक गुरु मुझको 2 बात बोला विक्टर इसको पढ़ना। मैंने 20 घंटा इसको पढ़ा है। और आज भी पढ़ता हूं। ये मेरी जिंदगी है। दूसरी बात बोला विक्टर प्रार्थना करना। मैं इतना जानता हूं किसी ने मुझे खरीदा है। मैं इतना जानता हूं किसी ने मुझे खरीदा है और एक काम के लिए खरीदा है, उसका राज बढ़ाने के लिए। मैं अगर जिंदा हूं उसका राज बढ़ाने के लिए। मेरे पास गाड़ी है उसका राज बढ़ाने के लिए। मेरे पास बीवी है उसका राज बढ़ाने के लिए। मेरे पास बच्चे हैं उसका राज बढ़ाने के लिए। मैं अगर जिंदा हूं तो उसका राज बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसने मुझे लहू से खरीदा है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली है, परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर है। मैं जानता हूं वो बड़ा जी है, मैं छोटा जी हूं। मेरे भाई और बहनों, तब यजकेल से बोला तू इनसे कह, इन सूखी हड्डियों से कह। जब यजकेल कहने लगा तो हड्डियों में आहट आने लगी और हड्डियां जुड़ने लगी। आज आप भी अपना मुंह खोल के कहोगे, आपकी सूखी हड्डियों से, आपकी बुरी परिस्थितियों से, आप जिस जंजाल में फंस गए हैं उससे निकलना चाहते हो, आप कहोगे नशे का बंधन यीशु के नाम से छूट जाए। आप कहोगे बाइबल पढ़ने की आदत जो छूट गई वापस आ जाए। आप कहोगे प्रार्थना करने का समय मेरी जिंदगी से चला गया वापस आ जाए। आप कहोगे मेरे घर में प्रार्थना की वेदी बंद हो गई, यीशु के नाम से शुरू हो जाए। आज से ऐसा होगा, आज से ऐसा होगा, आज से ऐसा होगा, आज से ऐसा होगा। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। वो कहते रहा, हड्डियां जुड़ गई, मांस जुड़ गया, सांसें जुड़ गई, मगर कहता है उसमें सांस नहीं आई। तब फिर परमेश्वर कहता है सांस के लिए भविष्यवाणी कर, जब तक कहते रहना जब तक पूरा ना हो, क्योंकि हम जो कहेंगे वो पूरा होगा, क्योंकि हम तो खुदा के बेटे हैं। उसने कहा इस पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा गिर और संदेह ना कर, तो ऐसा हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि ये डेरा थोड़े दिन का है। मुझे नहीं मालूम अमेरिका कब पलट जाएगा। आज यूनाइटेड किंगडम के बुरे हाल हो गए हैं, जो कि एक समय सबसे रईस देश था। आज भी लंदन नंबर 1 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, मगर आज क्या हाल हो गया वहाँ का मुझे नहीं मालूम। इस यूएसए का क्या हाल हो जाएगा कल, मुझे नहीं मालूम था। मेरे भारत में ऐसा हो जाएगा कल। लाश को गाड़ने नहीं देते। गांव में फसल पकी रहती है,
आरएसएस और बजरंग दल वाले आके फसल काट के ले जाते हैं। मसीह भाई रोते रहते हैं, मेरे भाई इस कीमत को चुकाने के लिए खुदा ने रखा है, खुदा ने रखा है, खुदा ने रखा है। और जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम रहेंगे। अपोस्टल कभी भागता नहीं, प्रेरित कभी भागता नहीं, प्रेरित कभी डरता नहीं। काहे से डरेंगे? उसने तो मेरी कीमत चुका दी है, उसने मुझे खरीद लिया है। ऐसे कई तूफान आए और गए। मेरे भाई और बहनों, मैं तो इतना जानता हूँ, जो मुझे छुएगा वो मेरे बाप की आँख की पुतली को छुएगा। मगर इसका ये मतलब नहीं पौलुस को भी छुआ, पौलुस को भी मारा, पौलुस को भी जेल में डाला। इन दौरों से अगर खुदा ने हमें रखा होगा, गुजरना है तो रोते हुए क्यों गुजरें, मुस्कुराते हुए गुजरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं चाहते बीमारी से मौत हो, चाहते हैं अगर खुदा के लिए शहीद हो गए तो हो गए। आंसू की हड्डियां जी उठेगी। मगर मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगर आपकी प्रार्थना की वेदी गिर गई है, आज बना लीजिए। अगर आपका बाइबल पढ़ना बंद हो गया है, आज से चालू कर लीजिए। अगर आपकी संगति बंद हो गई है, आज से चालू कर लीजिए। अगर आपके घर में वेदी नहीं है, संगति नहीं होती, आज अपना घर, अरे रिश्तेदारों के लिए खुला है, बहुत सारी बातों के लिए खुला है। आज अपना घर खुदा के लिए खोल लीजिए। खुदा के लिए खोल लीजिए। अगर आपका बटुआ उसके राज्य के लिए बंद है, मैं आपको यीशु के नाम से बोल रहा हूं, आज उसके राज के लिए खोल लीजिए। आपका पैसा किसी को जिंदगी दे सकता है, आपका पैसा किसी को स्वर्ग राज में पहुंचा सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अपना धन जमीन पे नहीं, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, और सबसे पहले मेरा, उसके बाद रेवरेंड डी.के. डैनियल का, उसके बाद रेवरेंड डॉक्टर बासु परसाई का। पहले न्याय होगा, बाद में आपका होगा। पहले मुझे देना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती बहुत उपदेशक नहीं बनो, क्योंकि भैया न्याय पहले देना पड़ेगा। डी.के. भैया, डी.के. डैनियल हाजिर हो, पहले फिर आपको। आपकी बेदियां टूटी है, प्रभु ये वचन दिया है। बहुत लोगों की प्रार्थनाएं बंद हो गई है, बहुत लोगों का वचन पढ़ना बंद हो गया है, बहुत बीमारी में हैं। आंसू की हड्डियां जिंदा होगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे चाहता है, क्योंकि वो मुझे चाहता है, उसने मुझे खरीदा है, उसने मुझे अधिकार दिया है और उसने मुझे भेजा है। इसलिए चमत्कार तो होने है, गारंटी है इस बात की, गारंटी है इस बात की। ट्रम्प भाई भेजते तो चमत्कार नहीं होता, मगर यीशु भाई भेजे हैं, चमत्कार तो होगा। हालेलुया,
हालेलुया। ये ट्रम्प भाई भेजते तो भाई आदर नहीं पाता, यीशु भाई भेजे हैं तो आदर पाऊंगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोच लें। अपनी जिंदगी के बारे में सोच लें कि आपकी प्रार्थना की वेदी टूट गई है, क्या आपकी प्रतिदिन की प्रार्थना की वेदी टूट गई है, क्या आपका बाइबल के साथ बैठना टूट गया है, क्या पति पत्नी जिसको दिया है, पति और पत्नी दिए हैं, वो इसलिए नहीं दिए कि वो दोनों मिलके खाना बनाएं, दोनों मिलके घूमें और दोनों मिलके एंजॉय करें। पति पत्नी इसलिए दिए हैं कि दोनों जन हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर मैं मेरी पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करता तो मेरे प्रियो मैं वफादार पति नहीं हूं। मट्टी की चीज दूसरा नंबर है, खुदा की चीज पहला नंबर है। बहुत सारे लोग आशीष क्यों नहीं पाते? उसका एक कारण है, क्योंकि उसने कहा है पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। दूसरा नंबर नहीं सर, दूसरा नंबर नहीं सर, पहला नंबर। मेरा मोबाइल पहला नंबर खुदा के लिए उपयोग होगा, मेरी कार पहला नंबर खुदा के लिए उपयोग होगी, मेरा बदन पहला नंबर खुदा के राज के लिए उपयोग होगा, मेरा पैसा पहला नंबर खुदा के लिए इस्तेमाल होगा। मैं खुदा को आदर दूंगा, परमेश्वर मुझे आदर देगा। कौन सी वेदी आपकी टूट गई है? वो सूखी हड्डियों से कह रहा है। जवानों, सूखी हड्डियों से कह रहा है। आपका जीवन क्या खत्म हो गया? आप पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं। अरे पढ़ाई बाद में है, खुदा पहले है। बुद्धि कॉलेज नहीं देता, बुद्धि एजुकेशन नहीं देता, बुद्धि गॉड देता है। गॉड इज द विजडम। दाऊद कोई स्कूल में नहीं गया, मगर खुदा पढ़ाया, किंग बन गया। यूसुफ कोई स्कूल में नहीं गया, 18 साल जेल में रहा, मगर खुदा पढ़ाया, पीएम बन गया। आप खुदा के पास आइए जवानों, पहला स्थान प्रभु को दीजिए। आपकी बाइबल छूट गई है, बाइबल को पकड़िए। आपको पढ़ते नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोबाइल में बाइबल लोड करिए, रोज स्पीकर लगा के सुनिए। पहले उसके राज की खोज करिए। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, आपकी वेदी टूट गई है, आपकी बाइबल बंद हो गई है, आपकी प्रार्थना बंद हो गई है, आपकी ज़बानी गलत रास्ते पर चली गई है, आपका परिवार टूट रहा है, आपके परिवार में शांति नहीं है, आज सूखी हड्डियों में जान आएगी। आज सूखी हड्डियां फिर से जीवित होगी। हो रबा शांदा रबा, ओला खराबा शेखराबा। अगर आप कोई बीमारी में हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यीशु मुझे चाहता है, उसने अधिकार दिया है, उसने मुझे भेजा है, इसी वक्त चंगाई मिलेगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो जिंदा है। 38 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए, 38 इयर्स। अगर कोई है जिसकी हड्डियां सूख गई है, अपने हाथ को उठाइए, मैं दुआ करूंगा। आपकी प्रार्थना बंद हो गई, आपकी बाइबल बंद हो गई, आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपका फाइनेंस लॉस हो गया है। अगर कोई ऐसा जन है, फिर से रिस्टोर करिए अपनी प्रार्थना को, फिर से रिस्टोर करिए अपने वचन को, फिर से रिस्टोर करिए अपनी टाइथ को, फिर से रिस्टोर करिए अपनी ऑफरिंग को।
रिस्टोर करिए प्रभु के संतों को अपने घर में बुलाने को। यस, और कोई जल्दी आइए, प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैं चैलेंज कह के कह रहा हूं, आंसू की हड्डियों में जान आएगी, आई ड्राई बोन्स फिर से जी उठेगी।